जय हिंद दोस्तों। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिखर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज पॉइंट टू पॉइंट करंट अफेयर प्रोग्राम में हम देखते हैं जैव विविधता विरासत स्थल के बारे में, मतलब बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं आज की क्लास में। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है करंट अफेयर के मुद्दे में। तो हाल ही में उड़ीसा की सरकार ने जो गंधमर्दन पहाड़ियां हैं वहां की, कौन सी पहाड़ी? गंधमर्दन। ठीक, ये वहां की क्या है? हिल रेंज है, मतलब पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं। जहाँ पहाड़ी श्रृंखला क्या होती है, ऐसे करके बहुत सारी इसमें क्या होती हैं, छोटी बड़ी चोटियां होती हैं, जिसको क्या बोलते हैं? पहाड़ी श्रृंखला। तो क्या होता है कि ये पहाड़ी श्रृंखला जो है, इसको उड़ीसा सरकार ने जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित कर दिया है। ठीक, अब जैव विविधता विरासत स्थल क्या होता है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जैव विविधता क्या होती है। तो जैव विविधता वो होती है जहां पे विभिन्न प्रकार के जीव, ठीक, और क्या, वनस्पतियां एक साथ जब निवास करने लगती हैं तो वो क्या होता है? जैव विविधता। जैव मतलब क्या होता है कि जीव, और विविधता मतलब क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के, अलग अलग। ठीक, तो जहां पर अलग अलग प्रकार के जीव रहने लगे वो क्या होती है? जैव विविधता। और जैव विविधता विरासत स्थल क्या है? तो ऐसे स्थान या फिर ऐसे क्षेत्र, ठीक, जो अद्वितीय जैव विविधता को धारण करते हैं। अद्वितीय मतलब कि वो जो हर जगह से थोड़ा हटके हो। ठीक है, और क्या होता है? ये नाजुक इकोसिस्टम होता है। नाजुक इकोसिस्टम का मतलब इसको खतरा बना रहता है किसी न किसी चीज से नष्ट होने का। ठीक, तो ये नाजुक इकोसिस्टम होता है। ठीक है, उसके बाद जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था, और उसकी धारा 37 के अनुसार, ठीक है, जो राज्य है, ठीक, मतलब क्या, स्टेट, ऐसे स्थलों को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में क्या कर सकता है? वो घोषित कर सकता है। ठीक, तो ये चीज हो जाती है जैव विविधता विरासत स्थल। ठीक है, अब देखते हैं कि जैव विविधता अधिनियम 2002 क्या बताता है। ठीक, तो सबसे पहले हमको सबको पता है कि ये 2002 में अधिनियमित हुआ था। अधिनियमित मतलब लागू हुआ था। ठीक, और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारत में जैव विविधता का संरक्षण। ठीक, जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए इसको लाया गया था। ठीक है, तो ऐसे कोई भी कानून जो होते हैं वो किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था या फिर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में जब देश भाग लेते हैं तो उसके बाद ही आते हैं। ठीक, तो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था 1992 में। तो वहां पे जो जैव विविधता के जो उद्देश्य थे उनको प्राप्त करने के लिए सन 2002 में भारत ने जैव विविधता अधिनियम लाया था। ठीक, अब इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि गंधमर्दन पहाड़ी रेंज क्या है जिसको शामिल किया गया। तो ये उड़ीसा का तीसरा जो है वो विरासत स्थल है। ठीक, तीसरा, और पहला कौन सा है? तो पहला हो जाएगा आपका मंदसुरु गार्ज, ठीक है, जो कंधमाल जिले में स्थित है। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा महेंद्रगिरी पहाड़ियां, वहां की जो है वो दूसरे स्थान पर आती हैं। ठीक, और तीसरे स्थान पर कौन सा आता है? तो तीसरे स्थान पर अब कौन सा आपका आ गया? गंधमर्दन पहाड़ी रेंज। ये अब उड़ीसा का तीसरा जो है वो विरासत स्थल है। यहाँ पर पौधों की लगभग 1055 प्रजातियां हैं, और जीव जंतुओं की लगभग 550 प्रजातियां हैं, जिसमें स्तनधारी, सरीसृप, ये पक्षी, सभी प्रकार के जो जीव जंतु हैं वो शामिल हैं। ठीक, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि दो मंदिर भी हैं, एक नरसिंहनाथ मंदिर और हरिशंकर मंदिर। ठीक, और मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन है वो यहीं से आ सकता है। और दूसरा क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था, उसने क्या किया था? इसको क्या बताया था अपने वृत्तांत में? परिमल गिरी। ठीक है, तो ये चीज हो गई जैव विविधता विरासत स्थल के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।